पुणे में लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित लोहागढ़ फोर्ट, जो समंदर तल से 3300 फीट की ऊंचाई पर है। मानसून के मौसम में मूसलाधार बारिश के कारण इस किले के घुमावदार और कच्चे रास्ते बेहद खतरनाक और फिसलन भरे हो चुके थे। 26 साल का केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर की जिद पूरी करने के लिए इस जानलेवा ट्रैक पर निकला था। वो दोनों फोर्ट के सबसे खतरनाक हिस्से विंचू कड़ा, जिसे बिच्छू का डंक नाम की दीवार भी कहते हैं, उस पर खड़े थे। यह हिस्सा एकदम सीधी चढ़ाई वाला है और इसके नीचे 350 फीट गहरी खाई है कि अचानक केतन नीचे फैले नेचर के नजारे में खोया ही था कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह सीधा 350 फीट नीचे जा गिरता है। इतनी ऊंचाई से चट्टानों पर गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए केतन यह बात अच्छी तरह जान चुका था कि उसके गिरने की वजह बारिश की फिसलन या कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसे पीछे से एक जोरदार धक्का दिया गया था और धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की मंगेतर सिया गोयल थी। यह किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि 18 जून 2026 की एक रोंगटी खड़े कर देने वाली सच्चाई है। और इस केस की सबसे डरावनी बात यह है कि सिया ने उसे मारने की यह पहली कोशिश नहीं की थी, बल्कि यह एक सोची समझी सीरीज ऑफ इवेंट्स का फाइनल स्टेप था। इस खौफनाक साजिश की नींव तब रखी गई थी जब केतन और सिया का रिश्ता तय हुआ। केतन महाराष्ट्र के एक बहुत ही पावरफुल रियल एस्टेट टाइकून विशाल अग्रवाल का इकलौता बेटा था। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स करके लौटा केतन बेहद हम्बल, रिस्पेक्टफुल और फैमिली ओरिएंटेड लड़का था। वो अपने माता पिता के बिजनेस में हाथ बटा रहा था। दूसरी तरफ थी 20 साल की सिया गोयल, जो एक बड़ी ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस बिजनेस फैमिली से आती थी। दोनों परिवार की पिछली 35 सालों की पुरानी जान पहचान थी। इसी भरोसे के कारण फरवरी 2026 में बेहद धूमधाम से इनकी सगाई हो गई। अग्रवाल परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए नवंबर 2026 में उदयपुर के एक 17 करोड़ के पैलेस में एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग तय कर दी गई, जिसके लिए चार्टर्ड प्लेन्स तक बुक हो गए थे। केतन एक नए रिश्ते और अपनी होने वाली पत्नी को लेकर पूरी तरह कमिटेड था, लेकिन सिया का रवैया शुरू से ही अजीब था। वो हमेशा अपने फोन में बिजी रहती, इमोशनल डिस्टेंट रहती और जब केतन उससे इसके बारे में सवाल करता तो वो उसे मीठी बातों, जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं, उसके जाल में उलझाकर चुप करा देती। सीधे साधे केतन को इसका अंदाजा नहीं था कि सिया के दिमाग में एक डार्क सीक्रेट पल रहा है। उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। सिया और 22 साल का चेतन चौधरी, जो खुद एक ड्राई फ्रूट बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, ये दोनों दिवाली 2025 से एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। सिया किसी भी कीमत पर ये अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। अगर वो चाहती तो सच बोलकर शादी तोड़ सकती थी, लेकिन एलीट बिजनेस परिवारों में, सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। और अपने इनोसेंट इमेज को बचाने के चक्कर में उसने एक खौफनाक रास्ता चुना, केतन को रास्ते से हमेशा के लिए हटाना। सिया और चेतन ने तय किया कि वो केतन की मौत को एक नेचुरल एक्सीडेंट दिखाएंगे। इसके लिए चुना गया लोहागढ़ फोर्ट, क्योंकि बारिश में वहाँ एक्सीडेंट्स होना एक आम बात मानी जाती है। 31 मई 2026 सिया पहली बार केतन को फोर्ट ले गई। केतन को लगा कि वो अपनी मंगेतर के साथ मेमोरीज बना रहा है, लेकिन सिया वहाँ छुपकर मर्डर की लोकेशन, ऊंचाई और रिस्क को कैलकुलेट कर रही थी। डेट आप लोग याद रखिएगा, 6 जून 2026। केतन ने सिया और दोस्तों के साथ बाली में एक प्री वेडिंग शूट प्लान किया था। सिया जानती थी कि अगर वो बाली गई तो मर्डर का प्लान डिले हो जाएगा, इसीलिए एयरपोर्ट पहुंचने पर उसने चालाकी से उस बैग से सिर्फ केतन का पासपोर्ट चुरा लिया, जिसमें सबके कार्ड्स और पैसे भी रखे थे। बिना कैश छुए सिर्फ पासपोर्ट का गायब होना एक बड़ा रेड फ्लैग था, जिसे इग्नोर कर दिया गया उस टाइम। 14 जून 2026 सिया ने इमोशनल ब्लैकमेल करके केतन को दोबारा लोहागढ़ फोर्ट बुलाया। क्लिफ के पास मौका देखकर, क्लिफ यानी चोटी के पास मौका देखकर उसने सच में केतन को खाई में धक्का दे दिया। लेकिन किस्मत से केतन ने गिरते गिरते एक पेड़ की डाल पकड़ ली। सिया ने पकड़े जाने के डर से तुरंत रोने का नाटक किया और कहा, तुम्हें एक जहरीला सांप काटने वाला था, इसीलिए जान बचाने के लिए पैनिक में मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। केतन प्यार में इतना अंधा था, उसने अपनी जान लेने वाली पर ही यकीन कर लिया। इस नाकाम कोशिश के बाद सिया घबरा गई और उसने अपने आखिरी और सबसे घातक दांव चला। 19 जून को सिया का बर्थडे था, जिसके लिए केतन ने लग्जरी कार, महाबलेश्वर में 40 कमरों का रिजॉर्ट और महंगे गिफ्ट प्लान किए थे। लेकिन सिया ने अपनी बर्थडे विश के नाम पर सिर्फ एक चीज मांगी, एक आखिरी बार लोहागढ़ फोर्ट का ट्रैक। 18
18 जून को वो दोनों वहां पहुंचे, लेकिन इस बार प्लान फुल प्रूफ था। सिया अकेले नहीं थी, सिया बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को भी वहां पे लेके आई थी। लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए उसका बॉयफ्रेंड चेतन अपना खुद का फोन घर पर एम्प्लॉइज के पास छोड़कर आया था। भारी गर्मी में अपना चेहरा कैमरों से छुपाने के लिए उसने एक मोटी हुड्डी पहनी थी और बिना एंट्री टिकट लिए वो एक परछाई की तरह फोर्ट में सिया और केतन के पीछे पीछे पहुंच गया। विंचू कड़ा की उस 350 फुट ऊंची दीवार पर जैसे ही केतन रिलैक्स होकर खड़ा हुआ, सिया और चेतन ने मिलकर उसे सीधा मौत की नींद सुला दिया। केतन को फेंकने के बाद चेतन वहां से तुरंत फरार हो गया और सिया ने चीखने चिल्लाने और रोने की फुल एक्टिंग शुरू कर दी ताकि आसपास के ट्रैकर्स को अलर्ट कर सके। लोकल अथॉरिटीज ने शुरुआत में इसे एक ट्रैकिंग इंसिडेंट मान लिया। अगले ही दिन सिया ने इंस्टाग्राम पर केतन के लिए झूठे आंसुओं वाली स्टोरीज भी डाल दी और अग्रवाल परिवार के साथ बैठकर मातम मनाने लगी। लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल, जो कि एक बहुत स्मार्ट पर्सन थे, एक अनुभवी बिजनेसमैन थे, उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उनका बेटा एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था जो यूं ही बैलेंस नहीं खो सकता था, उन्हें ये पता था। उन्हें बैक टू बैक हो रही घटनाओं लाइक पासपोर्ट चोरी और 14 जून के इंसिडेंट पर गहरा शक था। उन्होंने पुलिस से तुरंत इस डेथ को सस्पिशियस मानकर इन्वेस्टिगेशन की मांग करी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही सिया के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए, सारा खेल पलट गया। सगाई के बाद सिया ने एक ही नंबर जो कि चेतन का था उस पर 2000 से ज्यादा कॉल्स किए थे और 230 घंटे से ज्यादा बात की। फोर्ट के कैमरों में भारी गर्मी में हुड्डी पहने चेतन स्पॉट हो गया, जो बार बार सिया के साथ आई कांटेक्ट कर रहा था। मर्डर से ठीक 24 घंटे पहले दोनों को पुणे के एक कैफे में मर्डर प्लान करते हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई। सबूतों का पहाड़ सामने आते ही दोनों पुलिस के सामने टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर दिया। यह साबित हो गया कि यह कोई हादसे में हुई मौत या गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और प्री डिटरमाइंड साजिश थी। 23 जून 2026 को पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ केतन था जिसने प्यार, भरोसे और वफादारी में अपनी जान गंवा दी और दूसरी तरफ वो लोग थे जो समाज में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए किसी मासूम की जान लेने से नहीं कतराए। इस खौफनाक केस ने साबित कर दिया कि सबसे खतरनाक मॉन्स्टर किसी फिल्म में नहीं बल्कि हमारे आसपास ही बेहद मासूम और नॉर्मल चेहरों के पीछे छुपे होते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विंटेज क्राइम। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी में।